पैरहन चादर और इमामा मौजज़ा, पैरहन चादर और इमामा मौजज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मौजज़ा। ईद मिलादुन नबी हो के मेराजुन नबी, ईद मिलादुन नबी हो के मेराजुन नबी। उनका आना मौजज़ा है, उनका जाना मौजज़ा। ईद मिलादुन नबी हो के मेराजुन नबी, उनका आना मौजज़ा है, उनका जाना मौजज़ा। इस साउंड वाले भाई साहब से मैं कहूँगा कि इनकी आवाज़ बढ़ा दें, अल्लाह बरकत फरमाएगा। यार क्यों मेहनत करवा रहे हैं, इनकी जो डिब्बे सामने रखें इनकी आवाज़ खोलें, बेस को बढ़ा दें बस। माशाल्लाह। देखिए हज़रात, आपने जिस ज़ात का बेसब्री से इंतज़ार था, ख़तीब ज़ी वक़ार मुबल्लिग़ सलाम, ख़तीब अहले सुन्नत मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नाज़ पे जलवाबार हैं। कुछ ही लम्हात के बाद हज़रत का इंशाअल्लाह आपको खिताब नयाब आपको सिमात करने के लिए मिलेगा। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना सरताज रिज़वी साहिब क़िबला दामदिल्लाहुल आली, वो भी शान खिताबत रखते हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद फिर हज़रत का खिताब सिमात करने के लिए मिलेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि सुनने के लिए बेकरार हैं? अब मैं आपको ज़रा देखता हूँ, आप ज़रा कितने अंदर से खुल चुके हैं। फ़िज़ाए जहल में उन सिसकियों का क्या होता, फ़िज़ाए जहल में उन सिसकों का क्या होता, सितम से मसली हुई तितलियों का क्या होता। फ़िज़ाए जहल में उन सिसकियों का क्या होता, सितम से मसली हुई तितलियों का क्या होता। ना लाते आप जो तशरीफ़ रहमते आलम, ना लाते आप जो तशरीफ़ रहमते आलम, फिर उन बच्चियों का क्या होता। और ना करते आप खदीजा से अपना अक़दे सईद, ना करते आप खदीजा से अपना अक़दे सईद। जो होती बेवा फिर उन बेटियों का क्या होता, जो होती बेवा फिर उन बेटियों का क्या होता। ये कौन बेटियां हैं? ये वो बेटियां हैं जो हुजूर के तशरीफ ना लाने से पहले जिंदा तरगोर दफन कर दी जाती थी। आपने उलमा की जुबानी सुना होगा, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। शेर आपके हवाले, अच्छे ख्वाबों की वो ताबीर बन के आती हैं। बोले सुभान अल्लाह। यार फिर मैं अपने रंग में आ गया तो मजबूर कर दूंगा बोलने के लिए। अच्छे ख्वाबों की वो ताबीर बन के आती हैं, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं। अच्छे ख्वाबों की वो ताबीर बन के आती हैं, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं। जिन्हें बेटियों से नफरत है उन्हें बतला दो, जिन्हें बेटियों से नफरत है उन्हें बतला दो। बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। जिन्हें बेटियों से नफरत है उन्हें बतला दो, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। हाँ साहिब, ये वही बेटियां हैं जिन बेटियों को जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था, जिन बेटियों को बुरा और मनहूस जाना जाता था। मगर मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद में मेरे नबी ने बताया कि अगर बेटी है तो रहमत है, बहू बन जाए तो रहमत है, और घर में जब माँ बन जाए तो अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। मगर कुर्बान जाओ उस नबी की जात पर। आज आप देखें, आप मुलाहिजा कर रहे हैं, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं। आज माहौल ऐसा बना हुआ है, गैरों के बिस्तर गर्म करने वाली जो है वो हमारी इस्लामी बच्चियां हैं। गैरत का नखून लेना चाहिए। एक बात अपने दिल से सोचना, गहरी बात, बस दो बातों की बात करके इंशाल्लाह फिर हजरत को आपके हवाले। अपने दिल पर हाथ रख करके ये सोचना, क्या ये सही है या गलत है? क्या उस भाई को पता नहीं है कि बहन हमारी कॉलेज में कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? क्या उससे उसका पीछा नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता? क्या वो माँ जिम्मेदार नहीं है इसकी कि जो वो दुपट्टा फैलाने के, सुखाने के बहाने छत पर फोनों पे घंटे लगा हुआ है? तीसरी बात ये कि बेटों को काम फोन का होता है, बेटियों को फोन की जरूरत नहीं होती। फिर ये फोन की जरूरत क्यों है? शेर आपके हवाले। मगरिबी तहजीब के साँचे में ढल कर आ गई, अपनी खैरत का लहू चेहरों पर मर कर आ गई, अपनी
अपनी खैरत का लहू चेहरों पर मलकर आ गई। फिर उंगलियां उठने लगी बाप की दस्तार पर, फिर उंगलियां उठने लगी बाप की दस्तार पर। बेटियां जब पर्दों से बाहर निकल कर आ गई, बेटियां जब पर्दों से बाहर निकल कर आ गई, और मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आप जरा इस शेर पर तवज्जो करें। इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते, इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते, पैदा सबब करो ना कयामत के वास्ते। इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते, पैदा सबब करो ना कयामत के वास्ते। तुमको खुदा का वास्ता, तुमको खुदा का वास्ता ऐ इस्लामी बच्चियों, तुमको खुदा का वास्ता ऐ इस्लामी बच्चियों, मजहब न छोड़ो अपना मोहब्बत के वास्ते, मोहब्बत के वास्ते। मजहब न छोड़ो अपना मोहब्बत के वास्ते। मगर अफसोस सर पे कोई हिजाबी कपड़ा भी नहीं है, सर पे कोई हिजाबी कपड़ा भी नहीं है, आंखों पे हया का जरा पर्दा भी नहीं है। और तू अहमद मुख्तार की उम्मत से है बेटी, तू अहमद मुख्तार की उम्मत से है बेटी। अफसोस तेरे सर पे दुपट्टा भी नहीं है, अफसोस तेरे सर पे दुपट्टा भी नहीं है। आइए हजरत बिला ताखीर शहंशाह खिताबत नासिर मसलके हक व सदाकत आला हजरत नवाज़े कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला की बारगाह में अदब और सलीके के साथ अरीज़ाए खिताबत पेश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं अपने जानदार और शानदार किताब से हम सामाइन के क़ुलूब को अदहान व मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। मंबा इल्म व हिकम मखज़न जुदो करम साहिब मरातिब कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। उनके आने से पहले हजरत का इस्तकबाल कर लिया जाए। दोनों हाथों को हवा में और फजा में लहराते हुए नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। मतलब मैंने धीरे से बोल दिया तो आप भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा बदला चल रहा है। अब जरा मैं जोर से बोल करके देखता हूँ, आप देखता हूँ आपकी आवाज कितनी तेज है। नारे तकबीर। मेरी बराबर फिर भी नहीं है, टक्कर का होना चाहिए फिर अगर मुकाबला भी हो तो। क्यों भाई शाकिर भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने मखदूमे सिमना। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। बस इन चार मिसरों के साथ गले में इश्क़े रिसालत का तोक रखता है, जो गले में इश्क़े रिसालत का तोक रखता है, खिदमते दीनी पैगंबर का ज़ौक़ रखता है। हमारे उलमा का मकसद है बस दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखता है।